बड़ी खबर इस वक्त का बड़ा अपडेट। पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। पंजाब के स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद किए गए हैं। जो अभी सिचुएशन है उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है और नागरिकों की सुरक्षा और भारत, ये इसलिए तो एस जयशंकर कह रहे थे कि भारत सोच समझकर ठंडे दिमाग से कदम उठा रहा है और जो सोच रहे हैं ना कि हम वॉर में घुस जाएं और उलझ जाएं, हम जवाब दे रहे हैं। देखिए प्रशांत, इसका आप इस चीज को समझिए कि एक है वॉर में जाना और दूसरा है जवाब देना। जवाब देना मतलब सीमित कार्रवाई होती है और वो सीमित कार्रवाई हिंदुस्तान कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर अटैक किया गया, उसका जवाब हम दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बड़ी बात आपने कही। हम हर केवल अटैक का जवाब दे रहे हैं। यहां भी अभी लगभग अभी तक वही स्थिति है। पंजाब का जिक्र कर रहे हैं। पंजाब में स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। खासतौर से ये तीनों राज्य हाई अलर्ट पर लगातार रखे गए हैं पुनीत। न केवल पंजाब, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और साथ ही राजस्थान भी हाई अलर्ट पर है। ये 3 बड़े राज्य हैं जो हाई अलर्ट पर हैं। दूसरा, यहाँ के कई शहर हैं उनमें पुनीत रेगुलर 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट रखा जाता है, जहां सबसे ज्यादा खतरे की संभावना यानी और पूरे भारत के जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के शहर हैं उन पर हमला किया। ये फुल फ्लेज्ड वॉर डिक्लेयर की है। अब मैं समझता हूँ वक्त आ गया पाकिस्तान को सबक सिखाने का और मुझे पूरा विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है अपनी सेना के तीनों विंग्स पर। मैं समझता हूँ पाकिस्तान अब अपनी औकात में नहीं, जवाब दिया जाएगा, अपनी हैसियत में नहीं रहेगा, नक्शे से मिट जाएगा। ये मैं देशवासियों की तरफ से कह रहा हूँ। पाकिस्तान अब इसके 4 या 5 हिस्से होकर रहेंगे। इसकी आर्मी और आईएसआई ने अपने ही लोगों की जीना हराम किया हुआ है। आप देखिए बलूचिस्तान में क्या हालत है, आप देखिए केपीके में क्या हालत है, आप सिंध में देखिए, पीओके में देखिए, लोग इनसे तंग पड़े हैं। वही लोग भारत की सेना को साथ देकर इनको आज पूरी तरह से तोड़ देंगे। तो लगता है बहुत जोरदार जवाब दिया जाएगा भारत को। ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। ऑलरेडी रिपोर्ट्स जिस तरह की आ रही हैं, काफ़ी इनके जहाज़ नीचे गिरा दिए हैं। मुझे लगता पूरा फुल ऑफेंसिव आज रात को शुरू हो जाएगा। ये पाकिस्तान ने फुल डिक्लेयर, हमने पूरा मौका दिया था उसको कि अभी भी सुधर जाओ, लेकिन मुझे लगता है उनको प्यार की जो जवान है वो समझ नहीं आती है। अब उन्होंने अगर इस तरह की हैसियत की है तो ये फिर धर्म युद्ध है, अच्छाई और बुराई का युद्ध है, जिसको धर्म युद्ध हम बोलते हैं। अच्छाई और बुराई, अगर वो बुराई दिखा रहे हैं तो अच्छाई उस पर जीत ही करेगी और उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और कितना प्रूव किया है इंडियन कैपेबिलिटीज़, जो कोई भी उनका जो वार है सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि कम्प्लीमेंट करना, मुबारकबाद के हकदार हैं जिन्होंने इतना इम्प्रेग्नेबल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, तीनों सेना के जो चीफ हैं, हमारी तीनों ट्राई सर्विसेज जो सेनाएं हैं, उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम खरीदा है और इसको इंस्टॉल किया। मैं खुद हैरान हूँ कि कोई भी नुकसान, इतनी मिसाइल, इतने ड्रोन अटैक होने के बावजूद 50-60 तो मैंने खुद सुने पिछले 2-2.5 घंटे में। तो क्या बढ़िया सिस्टम है। इसकी मुबारकबाद इस देश को की सेनाओं को देना चाहिए। So what do you have to say? Pakistan again has tried to attack India, especially some cities, Jammu, Udhampur, and these cities where